हाँ, आज हम लोग जितना भी थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग डोमेन बस यही करने वाले हैं इस लेक्चर में कि डोमेन रेंज वगैरह। हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। हाँ, कि कैसे क्या होता है, हाँ वगैरह क्वेश्चन से इसका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी भी तो है ही है, थ्योरी भी तो बहुत ज़्यादा है, बट इतना भी टफ थ्योरी नहीं। अगर समझा हुआ है तो सब डोमेन रेंज वगैरह सब ग्राफ वगैरह सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। समझ गए बात को? देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात क्या बोला है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हाँ, y इज इक्वल टू, तो डोमेन देने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू आप कुछ भी रख दो। यहाँ पर कहीं भी अनडिफाइन हो, x का तेरा मर्जी कुछ भी रख ले। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। तो अब बताइए कि अगर रेंज निकालना है तो जो इसका डोमेन हुआ उसको रख दो। यही ना बोला जाता है कि डोमेन अगर रख देते हैं तो इसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है, 0 से 1, 0 से 1। समझ गए? 0 से क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया अपना, साइन। इसको इनपुट में क्या मिल गया, 0 से 1। हाँ, ओपन ब्रैकेट, ये ऊपर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ गए? इसको क्या आ जाएगा आउटपुट में, 0 से 1। तो अब इसको क्या देख लिया जाए कि y इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन 0 बन गया, साइन 0 और साइन 1। तो आपको बताया था कि अगर साइन के साथ 1 2 वगैरह लग जाता है तो वो रेडियन बन जाता है एक्चुअली में एंगल के साथ। तो क्या बन जाता है, 57 डिग्री अप्रॉक्सली। तो क्या हो गया, साइन 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट है, 0 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो अब अपना क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 0 0 और 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया, 57 डिग्री। तो अप्रॉक्सली एग्जैक्ट हो गया कितना, अच्छा इस पे ये आती है ना, अच्छा साइन 0 0। हाँ, तो 57 पर क्या ले लेते हैं, 57 पे आप ले लेते हैं हम लोग अप्रॉक्सली 60 मान लेते हैं और क्या लगा देते हैं, ये लगा देते हैं कि क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, √3/2 और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ओपन ब्रैकेट लगा ले। समझ गए? इसको क्या, ये तो क्लोज ब्रैकेट था ना, तो हम अप्रॉक्सली क्या मान लेंगे, 60। अप्रॉक्सली क्या मान लिए, 60। समझ गए बात को? और इसका ये पूरे क्या है, ये तो अंदर का है ना, 0 से ये बाहर वाला ये। तो क्या आ गया, ये रूट, तो अपना क्या निकल जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, 0 से क्या आ जाएगा, √3/2। √3/2 का मतलब क्या हो गया कि 2.3। तो 2 डिवाइडेड बाई 2.3 क्या आ जाएगा, अच्छा रूट में है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। √3 का वैल्यू हो गया 1.7। 1.7 का रूट का क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हाँ, तो 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू अंदर में क्या बच गया, 0/0 डिवाइड क्या बन जाएगा, समथिंग बन जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री 0 आ जाएगा। तो रेंज अपना क्या हो गया, एलिमेंट्री 0 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया बात? अब देखिए इसका डोमेन निकालते हैं। तो इसका डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मॉड x माइनस x सिर्फ ग्रेटर देन 0। समझ गए बात, क्या सिर्फ ग्रेटर देन 0। तब इस तरह के क्वेश्चन तो बनाए हैं हम लोग। कैसे क्या करते हैं कि मॉड पे मार्क क्या करते हैं, 0। मॉड पे मार्क क्या करेंगे आप लोग, 0। तो क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, इसको 0 और केस 1 और केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या लेंगे बेटा, x का वैल्यू क्या लेंगे, 0 से इन्फिनिटिव लेंगे। तो 0 से इन्फिनिटिव के लिए क्या होगा, ओपन ब्रैकेट के पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या आ जाएगा, x ओपन माइनस x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 ग्रेटर देन 0, जो कि गलत है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 0 पे ओपन ब्रैकेट, तो निगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -x ग्रेटर देन 0, मतलब कि -2x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 2x लेस देन 0 हो जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब कि x लेस देन 0। तो हम क्या मान के चले थे, x लेस देन 0 मान के चले थे। यहाँ देखिएगा जो हम लोग इनपुट माने थे वो क्या माने थे कि x लेस देन 0, ये भी आ भी गया क्या, x लेस देन 0। हेंस हमारा आंसर क्या आ गया, x लेस देन 0 ही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए, इस सब फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालते चले जाना है। तो पहला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x - 2 डिवाइडेड बाई x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का काम तो इंटरवल में सॉल्व कर रखे हैं। और साथ ही इसी के साथ क्या आएगा, 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, छोटा रूट से माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन, ये वाला आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट क्या आ जाएगा, -2। तो -2 पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -2 नीचे के रूट के लिए बन रहा। यूनियन क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी।
आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पोर्शन का आ गया, हाँ इसका आ गया। अब बताए थे कि एक केस के अंदर अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन के अंतर्गत क्या करते हैं, अगर अलग अलग एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि छोटा रूट से बड़ा रूट। तो इसका मतलब छोटा रूट इसका क्या आ गया, -1, तो -1 पर ओपन ब्रैकेट ले लें क्योंकि नीचे बन रहा है ना, तो -1 से 1 ये आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है बाबू, -2, इससे छोटा -1, फिर 1 और फिर 2। तो पहला पोर्शन क्या बोला है, -इन्फिनिटिव से 2 पे भी ओपन ब्रैकेट और 2 से क्या है इन्फिनिटिव। दूसरा पार्ट क्या है, -1 से 1 और दोनों पे क्या है एक तो इस पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, समझ गया, ऊपर में क्या दिक्कत है। तो क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज। कहीं पे इंटरसेक्शन हुआ है तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5, मतलब कि कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है एक साथ। सही है। दूसरा देखिए, दूसरा तो आसान है, क्या कर लेते हैं कि x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी नीचे है ना, सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर लेंगे। समझ गए, अभी तो सॉल्व कर रखे थे। तो क्या करते हैं, 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो केस 1 और केस क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो केस 1 में क्या लेते हैं कि x का वैल्यू क्या लेंगे, 0 से इन्फिनिटिव, तो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा तो x - x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 ग्रेटर देन 0 गलत हो जाएगा आपका। समझ गए। दूसरा क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से क्या आ जाएगा 0, मतलब निगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो निगेटिव के साथ ओपन होते हैं x + x ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0। तो हम देखिए क्या मान के चले थे कि x का वैल्यू निगेटिव मान के चले थे, देखिए ना -इन्फिनिटिव 0 में x का सारा वैल्यू क्या है निगेटिव, जबकि आ गया आपका क्या पॉजिटिव। तो ये आपका गलत है, मतलब कि x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है। अब चलिए तीसरा को सॉल्व करते हैं, आराम आराम से सॉल्व करते हैं। दो अलग अलग फंक्शन है, सबको डिफाइन करते हैं। यहां पर नंबर के लिए तो कोई बात ही नहीं है, 2 है, पॉजिटिव वगैरह सब जो भी है। यहां पे अपने को डर है, क्या है कि x - 2 डिवाइडेड बाई x + 3 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि x - 2 डिवाइडेड बाई x + 3 इज इक्वल टू नोट 1 होना चाहिए, ये दूसरी बात है आपका। समझ गए कि नोट 1 भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए कि 9 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सब क्लियर है। और ये तीनों का x का वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे बाबू, इंटरसेक्शन कर लेंगे। ये बात समझ रहे हैं आपको, तीनों का वैल्यू निकाल कर क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो बहुत आसान है। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से छोटा रूट माने -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, या पहला पोर्शन का आंसर आ जाएगा x का ये। दूसरा देखते हैं कि x किसके लिए ये 1 बन जा रहा है, यही नहीं बोल रहा कितना वैल्यू किसके लिए, जिसके लिए 1 बनेगा उसको हटा लेंगे, क्या आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू नोट x + 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x से x कैंसिल हो गया, तो -2 इज इक्वल टू नोट 3। बिल्कुल सही बात है, नहीं है मतलब कि बिल्कुल सही बात है, किसी के लिए 1 होगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x - 3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब छोटा रूट से बड़ा रूट। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा आपका -3 2 और 3। पहला पोर्शन क्या बोल रखा है, -इन्फिनिटिव से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। दूसरी बात क्या बोल रखा है, -3 से +3। तो इसमें ये पोर्शन आ गया कॉमन, आ गया ना। तो x बिलोंग्स टू अपना क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट 2 से क्लोज ब्रैकेट 3। ये अपना आंसर है, बिल्कुल है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन का डोमेन निकालना है, तो अपने को ऐसा नहीं कि बड़ा क्वेश्चन तो डर जाने बात है, कुछ नहीं, सबका अलग अलग डोमेन निकाल लेंगे। हाँ, और सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन आंसर ले लेंगे। समझ गए, समझिए कि 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और चारों का एक साथ क्या लेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम इसको नाम दे देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अपने को पता है कि सबका फिर कॉमन आंसर लिखना है, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट को।
हाँ माने क्वेश्चन एक ही है, उसका पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब क्या कि बॉक्स x इज इक्वल टू नोट 0, इसके मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से 1, तो मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव आ जाएगा। ये तो बात आपको बता रखे थे, समझ गए। देखो ना, इसके बोल रहा है कि 0 नहीं लेना है तो 0 नहीं लिए है, इसमें बोला है कि 1 को लेना है, हाँ क्योंकि 1 को ये छोड़ दिया है ना, तो 1 को लेना है तो 1 को ले लिए। ये बात क्लियर है आपका। अच्छा, अब दूसरी बात को सॉल्व करते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, यानी इसका डोमेन ये हो गया। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ तो कर लेते हैं, x² - 3x + 10 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत में क्या होना चाहिए, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ कि 1 mod x इज इक्वल टू नोट 1 होना चाहिए। ये बात भी होना चाहिए। इस बात को मानते हैं आप, मानते हो ना। तो इसका देखिए क्या है कि इसका d देख लेते हैं, क्या है d, b² - 4 a का नाम पर 1 c का नाम पर 10, तो d निगेटिव आ रहा, मतलब कि a पॉजिटिव है और d निगेटिव है। इसके मतलब बिल्कुल बात है x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी वैल्यू रखिए पॉजिटिव ही होते रहेगा। सही बात। इसके लिए ग्रेटर देन 0 होने का मतलब सबसे पहले इसको कर लेते हैं, हाँ ये लेस देन 0 के लिए कर लेते हैं, समझ गए। तो बॉक्स x क्या होता है, लेस देन 1 तो होता ही है, बिल्कुल सही बात है। x का कोई भी वैल्यू रखो, x का चाहे तुम कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा x से क्या होगा, कम ही होगा। तो ये भी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल। बिल्कुल सही बात बोल रखा है, x का कुछ भी रख दो तुम, कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, पहले इसको सीधा बनाएंगे। हमेशा जिस चीज का वैल्यू फाइंड आउट उसको सीधा बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट 1 - 1 इज इक्वल टू नोट -1 हो जाएगा। सही है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, सही सही। तो क्या आ जाएगा, इतना इज इक्वल टू नोट 0 बनकर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इतना इज इक्वल टू नोट 0 बनने का मतलब बेटा आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। हाँ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, पता है, पता है, समझिए। कुछ भी दोनों क्वेश्चन कर चुके हैं, सब क्वेश्चन कर चुके हैं। सबको एक साथ परेशान करने वाला IIT ऐसा कर लेता है। तीसरी बात क्या है कि इतना इज, अच्छा बॉक्स x है या ये है, हमको देख लेते हैं। हाँ, ये यहां पर ना ये है, अगर ये भी रहता तो सॉल्व कर लेते, बट ये है मॉडुलस दे रखा है, समझ गए। तो तीसरा क्या हो जाएगा, 2 मॉडुलस x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसके मतलब मॉडुलस x - 2 लेस देन 0 के लिए, मतलब मॉडुलस x लेस देन 2, इसका मतलब x का वैल्यू -2 से 2 आ जाएगा। और ग्रेटर देन रहता तो -इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, ये सब पता है। चौथा भी, तीसरा भी निकल गया। चौथा थोड़ा समझने वाला बात है। ऐसे तो सबसे पहले क्या दिखते हैं, रूट को डिफाइन करते हैं, सेक साइन x ग्रेटर देन 0, समझ गए। तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर दिख ही रहा है, बट इसका डोमेन चाहिए ना पूरे, समझ कि कब कब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात समझ रहे हैं आपको कि कब कब ये होगा। हाँ, पूरे ये चेक करना है ना, ऐसा नहीं कि x का स्थान पर रख के छोड़ देंगे, पूरे को चेक करना पड़ेगा आपको। हाँ, कि ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि नहीं, ये बात क्लियर है आपका। तो अच्छा, अब देखिए क्या कि सेक x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा कि अगर x इसको दे देंगे इनपुट में, तो यह आउटपुट क्या क्या दे देगा, सेक -1 से 1 दे देगा, सेक -1 से 1, कोई दिक्कत, समझ गए। तो अब चेक कर लेते हैं कि सेक -1 से 1 में आप तो जानते हैं कि अगर इनपुट में अगर कुछ मिल गया तो इसको मतलब कि एंगल मिल जाता है -57 से 57। तो -57 से 57 आपको कल भी बता रखे थे, हाँ, कि क्या होगा, 57 इस तरफ होगा अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन, और ये इस तरफ होगा। तो इसमें क्या होता है, ये इतना दूर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये पोर्शन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, समझ गए। तो ये बात बिल्कुल सही बात लिख रखा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही होगा, जो पहले ही बोल रखे थे, समझ गए बात को, बिल्कुल रियल नंबर हो जाएगा। समझ गए कैसे बात, फिर से बता देते हैं। इतना इसको डिफाइन कर लिए, इसको चेक करना चाहे तो क्या हो जाएगा, -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर दे देंगे तो साइन इनपुट आउटपुट क्या दे देगा, -1 से 1। तो अपने को ये भी पता है, चाहे आप अगला स्टेप में करके लिख लें ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो -1 से 1 दे दिया, फिर क्या आ जाएगा, सेक -1 रेडियन से 1 रेडियन,
आ जाएगा, मतलब 57 डिग्री। तो 57 डिग्री लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और -57 लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव दोनों होता है। तो ये बात भी तो बोल रहा था पॉजिटिव के लिए, तो एक्स का वैल्यू तुम कुछ भी रखेगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे कुछ भी रख लो। क्योंकि अगर वो पोर्शन होता जहां पे निगेटिव हो रहा था उसको निकाल देते ना, क्योंकि निगेटिव ये कंसीडर करता ही नहीं। तो अब देखो सबका डोमेन आ चुका है, सबका डोमेन। अब सबको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। समझ गए, सबको क्या करते हैं अब नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो देखो जिसका रियल नंबर है खत्म। अच्छा ये देखना ये रियल नंबर है खत्म। हाँ, रियल नंबर को खत्म क्यों करेंगे, रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेगा तो वही आ जाएगा ना। समझ, देखो मान चलो रियल नंबर तो पूरी यही है, इसका मान चलो इसके साथ इंटरसेक्शन लेगा तो -2 से 2 ही आएगा ना, रियल नंबर तो यही है। हाँ, तो रियल नंबर जहां दिख रहा था खत्म हो गया, रियल नंबर खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यानी इंटरसेक्शन किसके किसके साथ लेना है, इसका और इसका, ये इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन में इंटीजर्स पार्ट को हटा देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि इसका इंटरसेक्शन में इंटीजर्स पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन लेना नहीं है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना नहीं है, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना नहीं है, ये तो बिल्कुल नंबर लाइन ही है। हाँ, तो इसके साथ लेते हैं इंटरसेक्शन, देयरफॉर क्या लेते हैं, ओवरऑल क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 1 -2 2, तो आ जाएगा -2 0 1 और 2। तो पहला पोर्शन आपका कितना बोल रहा है बेटा, -∞ से 0 1 से, अच्छा क्लोज ब्रैकेट है 1 पे। हाँ समझ गया। दूसरा पोर्शन क्या बोल रहा है, -2 से 2, तो आपका ये आ गया, मतलब कि क्या आ गया, x बिलोंग्स टू आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 1 से क्लोज ब्रैकेट 1 से 2। लेकिन अपने को पता है कि इसमें इंटीजर्स आ गया है, तो इंटीजर्स को तो आंसर देना नहीं है, कि जैसे ही अगर इंटीजर्स आंसर दे दीजिएगा तो आपका यहां गलती हो जाएगा। समझ रहे बात को, इंटीजर्स दीजिएगा तो आपका जहां भी क्वेश्चन है यहां पर गलती हो जाएगा। इंटीजर्स के लिए क्या आ जाएगा, ये जो भी है 0 आने लगा, हाँ गलती यहां हो जाएगा ना। समझ दिख रहा नहीं यहाँ पर, इंटीजर्स के लिए आंसर नहीं आएगा ना। तो इसमें इंटीजर्स कौन कौन आ गया वो बताना। -2 और 0 के बीच में इंटीजर्स कौन आ गया, -1 इंटीजर्स आ गया। -2 तो है नहीं, 0 भी नहीं है, तो सिर्फ इंटीजर्स कौन आ गया, -1, और एक देखिए 1 आ गया है। इतना बीच में इंटीजर्स बताओ ना कौन कौन है। -2 तो है नहीं, -1 है, और 0 भी नहीं है, और एक 1 है। तो क्या करते हैं इसी को लिख लेते हैं कि -2 से 0 यूनियन 1 से 2 में आप हटा दीजिए -1 और 1 को हटा दीजिए। समझ गए। तो आपका आंसर ये भी है और जो लिख रहे हैं वो भी आंसर है। हाँ, यहां तो मिटा ही सकते हैं, जो आंसर लिख रहे हैं वो ये भी हो सकता है ऐसे करके कि क्या, -2 से -1 यूनियन -1 से 0। समझ गए, -2 से -1, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, 0 से 1 यूनियन 1 से 2। ये लिख सकते हैं आंसर, ये है आपका आंसर। बिल्कुल दोनों आंसर सही है। समझ गए, -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1 आएगा आंसर। जीरो से 1 कहीं पर गलती हो रहा है क्या? अच्छा 0 तो है ही नहीं उसमें ना, इसमें है ही नहीं 0। तो सपोज करना हम लोग को 0 से 1 आंसर नहीं होगा। 0 से 1 पे ब्रेक है ना, देख रहा ना, 0 से 1 पे ब्रेक है, ये आंसर अपना नहीं होगा। समझ रहे क्या होगा, -2 से -1, -1 से 0, हाँ -1 से 0 यूनियन 1 से 2 सीधा हो जाएगा। हाँ सीधा 1 से आपका क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ग्राफ टूट गया ना। 0 और 1 के बीच में ग्राफ ही नहीं है। हाँ यहाँ भी देखो ना, 0 और 1 के बीच में ग्राफ ही नहीं है, यहाँ भी दिख रहा, हम लोग 0 से 1 के बीच में ले लिए थे। समझ गए, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसका डोमेन और रेंज पूछ रहा है, तो डोमेन तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि नीचे डिफाइन होगा। हाँ तो x = नोट 0, तो डोमेन आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। हाँ रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं फॉर रेंज। तो रेंज के लिए देखिए ना, x का देखिए ना, x का एक ही आएगा वैल्यू, मोड पे मार्क 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो एक बार क्या होगा, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, निगेटिव लेंगे।
समझ गया। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, देखिएगा रेंज कि 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जब x क्या आएगा ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, आएगा ना ग्रेटर देन 0, तो इस वक्त क्या आ जाएगा 4x बाई एक्स। तो x से x काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पता है कि डोमेन में x तो दिया ही नहीं, तो इसलिए ऐसे बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल नहीं कैंसिल कीजिए। लेकिन आज के दिन क्यों कर लिए, क्योंकि अपने को डोमेन से ही x को निकाल दिए हैं, x लेना ही नहीं है, x है ही नहीं, अपने को पहले से पता है कि x है ही नहीं। तो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। हाँ, एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4। फिर क्या लेते हैं नाउ, अब x के लिए क्या करते हैं, 4x नेगेटिव के लिए, समझ रहे हैं, 0 से ये हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या आएगा, निगेटिव के साथ ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यानी 2x बाई एक्स। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब रेंज कितना आ गया, माने रेंज जो हो गया वो कितना आ गया, एलिमेंट्री 2 और 4 हो गया। समझ गए। हम क्या बोलते हैं, डोमेन को आप डिफाइन कर लीजिए। हाँ, डोमेन को डिफाइन कर लिए तो फिर फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए, वही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो जो फंक्शन को ब्रेक करते हैं वही अपना क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये 5 क्वेश्चन है आपका, सबका रेंज निकालना है, समझ गए। तो ऑब्वियस है, रेंज बोला है तो डोमेन तो डिफाइन ही रहता है। हाँ, आप डोमेन डिफाइन, जब भी रेंज निकाला जाता है तो डोमेन को डिफाइन करके ही रेंज निकाला जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो डोमेन है ही ये रियल नंबर। हाँ, डोमेन में तो कोई बात ही नहीं है डोमेन। तो पहला बनाते हैं, पहला क्या बनाते हैं कि अपने को पता है कि डोमेन ऑल रियल नंबर दे दिए थी, क्या है 2 का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाँ, तो आपको इसका बता रखे हैं क्या आता है, इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, बताओ जल्दी, 0 से इन्फिनिटी बताया ना यार, ग्राफ यूं होता है ना, यूं 2 का पावर एक्स के लिए बताए थे ना। तो और डोमेन उसका ऑल रियल नंबर होता ही था। तो क्या आ गया 3 माइनस 0, 3 माइनस इन्फिनिटिव, 3 माइनस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, यानी कि रेंज कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटिव से 3। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया पहला का, समझ गया। दूसरा देखिएगा क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन ln x बेस 2, समझ गए बात, ln x बेस 2। अच्छा, तो अपने को पता है डोमेन अपना पॉजिटिव ही है, आप अपना मान के चलते हैं कि डोमेन क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। हाँ, अपना डोमेन में ही कोई भी रेंज निकाला जाता है तो अपना डोमेन में ही निकाला जाता है। तो अपना साइन इसका रेंज निकालना है, तो इसका साइन के लिए इनपुट क्या मिलेगा, जो इसका रेंज होगा, जो इसका इनपुट होगा, तो क्या आ जाएगा, साइन के लिए माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव आ जाएगा, इसका रेंज होता है ना। तो साइन माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव के लिए क्या आ जाता है, आउटपुट -1 से 1 आ जाता है, समझ गए बात, -1 से 1। और भी आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता कि चलो इसको और थोड़ा पेचीदा बनाते हैं, समझ गए, इसका रेंज बोल देता निकालने के लिए, ये बॉक्स लगा देता आपको, समझ गए बात को, और बॉक्स लगा देता, क्वेश्चन ये बना लीजिए। हाँ, और ज़्यादा मजा आएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बन जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा। तो ये बॉक्स बनने का इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। तो देखो इसके बीच में कौन कौन इंटीजर्स बैठा है, -1 0 1 तीनों, यही तो इंटीजर्स है। हाँ, सब बात से छोड़ दो, आगे क्वेश्चन है ऑलरेडी, समझ गया, रहने दो। सब बात समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आगे है क्वेश्चन इस टाइप का। तो ये आ जाएगा आपका, तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्या है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू 10 पाई और x माइनस क्या है पाई, और डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अपने को पता है 10 का डोमेन आर ही होता है, हाँ, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये तो पता है कि x माइनस पाई करेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, इंटीजर्स ही देगा, समझ गए। ये आपको आउटपुट क्या देगा, एक इंटीजर्स देगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपको इंटीजर्स देगा ना आउटपुट, तो पाई इंटू क्या आ जाएगा, इंटीजर्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अच्छा, पाई इंटू इंटीजर्स क्या होता है, 10 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, समझे। देखो पाई को दिखाते हैं आपको कि 10 0 कितना होता है 0, और 10 पाई कितना होता है 0 180 पे। 10 2 पाई क्या होता है 0, 10 3 पाई क्या होता है 0, 10 4 पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई जो होता है वो क्या, जैसे साइन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0 होता है, इसी तरह 10 मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0 होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, तो रेंज क्या आ गया, सिर्फ एलिमेंट्री 0 आ गया, समझ रहे बात को, रेंज जो आ गया आपका एलिमेंट्री 0 आ गया। क्लियर है कंसेप्ट, मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, और 10 0 0। हाँ, यहाँ 0 आ गया ना, तो 10 0 0, रेंज क्या आ गया इसका 0, समझ गए। तीसरा बना लिए थे, चौथा बनाते हैं। हाँ, चौथा ये है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं।
हाँ, चौथा क्या है आपका कि इसी कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जो है देख रहे हैं ए ग्रेटर देन जीरो, डी निगेटिव है, देख लेते हैं डी क्या है, बी स्क्वायर यानी 4 - 4 1 और सी, हाँ 4 - 8 हो रहा है ना, डी निगेटिव है। तो डोमेन आपको बोल रखे रेंज निकालने के लिए बोला था, ऑब्वियस है डी ये है, ये समझे। तो इसका क्या बोल रखे हैं कि देखिए कि अगर लॉग का रेंज निकालना है तो सबसे पहले इसको इनपुट में देना होगा, समझ में आ गया। सबसे पहले इसको क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका इनपुट क्या होगा। इनपुट देने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कभी भी अगर क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर आप बना दीजिए, समझ के बात को। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, x² - 2x + 2 का क्या आ जाएगा, a² - 2ab का नाम पर हाफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया 2। तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 1/4 बन जाएगा, मतलब कि 4 मतलब 8 मतलब 1 5/4 आ जाएगा, हाँ 7/4 आ जाएगा, हाँ 7 क्या आ जाएगा 4। तब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो रेंज होता है वो 0 से क्या होता है इन्फिनिटिव। तो क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटिव प्लस 7/4। तो इसका मतलब क्या आ गया 7/4 से इन्फिनिटिव। मतलब कि नाउ जो fx को इनपुट मिल रखा है, जो लॉग को इनपुट मिल रखा है, ये तो पता था कि पॉजिटिव आएगा ही, बट कितना आएगा ये नहीं पता था। कभी बोले कि रेंज निकालना रहता है तो उसको इनपुट दे दीजिए। तो इसको तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दिए थे, बाहर निकल कर कितना आ गया 7/4 से इन्फिनिटिव। तो और ये क्या आ गया, बेस आपका क्या है 10। तो देखते हैं इसका रेंज क्या आएगा, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी बताओ सोच के। x² - 2x + 2 गलती तो नहीं बना दी है इसका यार, चौथा x² + 2 हर गलती बना दी है। x - 2x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर, गलती कर दी है ना, कर दी है ना गलती। अरे हाँ हाफ होगा तो यहाँ पर 1 नहीं होता, नहीं तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनते दिख रहा था, गलती कर दी ना ये। क्या आ जाएगा a² - 2ab का नाम पर अगर 1 ही हो जाएगा ना, इसका हाफ 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो इतना दूर क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और ये +1 बनकर आ जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 0 से इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब कि इनपुट मिला 1 से इन्फिनिटिव। देयरफॉर क्या आ गया कि जो fx आ गया आपका, ये आ गया log 10 1 से इन्फिनिटिव। समझ गया, इसको इनपुट क्या मिला 1 से इन्फिनिटिव। तो आउटपुट ये क्या दे देगा, आउटपुट ये क्या दे देगा, अरे 0 से इन्फिनिटिव। इसको देखो ना इनपुट ही मिला कितना, देखो ना नंबर और बेस दोनों हमेशा सेम साइड रहेगा, यूनिटी का सेम साइड रहेगा। इसको इनपुट क्या मिला है 1, तो यूनिटी का सेम साइड हो गया ना। 1 पे तो 0 बना ही लिया, 1 पे तो क्या बना लिया 0। और अब जो इनपुट इसका मिलेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह वगैरह, तो यूनिटी का सेम साइड रहा ना, बेस भी 10 और इनपुट जो उसको माने कि डोमेन के रिस्पेक्ट में जो लॉग को मिल रहा है, डोमेन मिल रहा है, इनपुट में मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 1 से ज्यादा ही मिल रहा है। तो आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। निगेटिव कब आता है आंसर, जब यूनिटी का डिफरेंट साइड रहता है। तो ये बेस 10 है, 1 से बड़ा है, और इनपुट भी क्या मिल रहा है 1 से ज्यादा ही मिल रहा। तो इसका 0 से इन्फिनिटिव रेंज आ जाएगा। ऐसे भी ग्राफ देख लो, ग्राफ पर भी फिल करवा लेते हैं कि जिसका बेस ये होता है, तो यही होता है 1,0। तो 1,0 के लिए देखो ना, इनपुट जैसे लॉग को मिल रहा है 0 से बड़ा, सॉरी 1 से बड़ा, इनपुट क्या मिल रहा 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा के लिए क्या, ग्राफ देखो ऊपर ऊपर भाग रहा है ऊपर की ओर। हाँ, तो इससे क्या आ गया 0 से इन्फिनिटिव रेंज हो गया, देखो ना 0 से इन्फिनिटिव रेंज हो गया अपना, देख रहे हैं ग्राफ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, x² + 2x + 2 है पर ना, x², तो d तो दिख ही रहा निगेटिव है, हाँ d तो दिख ही रहा निगेटिव है। तो हम बना लेते हैं, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, हम बस देख के कर लेते हैं, हाँ उतना बनाना ही नहीं चाहते हैं। इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन के आएगा x - 1 का होल स्क्वायर और +1 आ जाएगा, हाँ x², ये तो -2x आ रहा है ना, बना लेते हैं, हाँ x² + 2x है ना, हम कर लेते हैं कि a² + 2ab + 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो जो इसको इनपुट मिल रहा है ये क्या, ये तो हो गया 0 से इन्फिनिटिव +1 आ जाएगा। तो मतलब 1 से इन्फिनिटिव इसको इनपुट मिल रहा है, 1 से इन्फिनिटिव इसको इनपुट मिल रहा। मतलब देखना कि fx जो है बेटा वो क्या आ गया log 1/10
इसको इनपुट क्या मिल रहा है 1 से इन्फिनेटिव, इसका आंसर क्या आएगा? अबे मैंने कुछ भी बोल देता है। हाँ अबे इसको यूनिटी का डिफरेंट साइड हो गया ना, जो इसको इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? जो इसको इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इनपुट इसको माने कि एक से बड़ा इनपुट क्या मिल रहा है? एक से बड़ा। अब बेस क्या? एक से छोटा, तो हमेशा इसका आंसर निगेटिव होगा ना। अब मिनिमम इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनेटिव से 0 पे क्लोज ब्रैकेट 1 लिया रखा है ना। फिर से बता दें, इसको जो अगर इनपुट मिला है वो क्या मिल रखा है? माने कि एक से बड़ा, अब बेस क्या है? एक से छोटा, तो इसका आंसर ऑलवेज निगेटिव होगा। सिर्फ 1 के लिए क्या आ जाएगा? 0। जो पिछला क्वेश्चन लिए थे यहाँ पे बेस क्या था? 10, तब क्या था? यूनिटी का सेम साइड था। समझ गए बात को? ऐसे भी इसका ग्राफ देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं कि इसका जो इनपुट मिल रहा है बेस के लिए क्या आता है? ये आता है, ये आता है। तो जो अगर इसको इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 1 से इन्फिनेटिव। तो 1 से इन्फिनेटिव के लिए अब देखिए, 1 से इन्फिनिटी के लिए ग्राफ नीचे की ओर भागा है सब, समझ गए? नीचे की ओर। यही जो 1 से उस वक्त क्या बात था? ऊपर की ओर जा रहा था। तो ग्राफ पे सब क्लियर होता है आपका। कितना शानदार ग्राफ से सब कुछ ग्राफ पे क्लियर हो जाता है। चलिए अब कोई 5 क्वेश्चन बन गया ना। चलिए आगे देखिए, इसका बोल रहा है डोमेन निकालने के लिए। तो आपको डर कहाँ लग रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? है ग्रेटर देन 0 है ना। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो ना, ग्रेटर देन 0 ही होगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए। और आपको डर क्या लग रहा है कि इसका नीचे का वैल्यू 0 ना हो जाए। समझ गए? तो क्या लगा रहे थे इसका कंडीशन कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 0.5 क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसको मान लेते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और ये 0.25 है या 0.25 है? 0.25 है। तो 0.25 का मतलब क्या हो गया? 100 हो गया, 1/4 हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सॉरी, ग्रेटर देन 0 कहाँ से? इक्वल टू नॉट 0 ना। वही तो हम शुरू सोच रहे हैं। अरे कहा था बोलने नहीं जाता था, इज इक्वल टू नॉट 0 ना। तो इसके मतलब क्या हुआ? सही है, साइन स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा माइनस 2a और b हाफ। तो 2 से 2 माइनस साइन एक्स, और हाँ सही है, परफेक्ट स्क्वायर सही बना रखे हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा? इसके मतलब क्या आ गया कि साइन एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? कभी 1/2 नहीं होना चाहिए। समझ रहा? तो साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है? साइन का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। लेकिन जनरल वैल्यू बताना है, क्योंकि बहुत एक्स का वैल्यू के लिए बहुत बार हो जाएगा ना। देखो ना 30 कहाँ पे बनता है? 30 मान के चलो यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर घूम घूम के एक बार घूमेंगे फिर पहुँच गए, फिर घूमेंगे फिर पहुँच जाएंगे। बहुत बार आते रहेगा ना ऐसा कि साइन का वैल्यू 1/2 ना हो। समझ गया? साइन का वैल्यू क्या ना हो? 1/2 ना हो। इसके लिए हम सोचते हैं कि साइन का वैल्यू कहाँ पे होता है? तो एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो? एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो? एक्स इज इक्वल टू नोट n पाई माइनस 1 का पावर n और π/6 ये ना हो। समझ गए? एक्स का वैल्यू ये ना हो। जैसे आपको बता देते हैं, आपको जनरल सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें बता देंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, 2-3 क्लास का है, वो बता देंगे कभी। समझ गए? उसमें अच्छा तरीका से क्लियर यही सब पढ़ना है कि किसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है। तो आपको देखिए 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन पता है कि n पाई होता है वगैरह वगैरह। आपको 1 के लिए पता है, आपको -1 के लिए पता है। इसी तरह आपको 1/2 के लिए भी याद रखना चाहिए। कहता है n पाई। अब देखिए इसके स्थान पर कुछ भी रखिए, आपका मर्जी कर गया n के स्थान पर 2 रखने का। हाँ, तो 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा? 2 पाई और -2 रख दिए इसके स्थान पर, तो क्या है? कुछ नहीं, π/6। अब देखिए साइन के इसके पीछे लगा दीजिए, तो इसके लिए साइन क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो n का स्थान पर कुछ भी रखते जाइए, समझ गए? हमेशा ये 1/2 ही बनाएगा, हमेशा 1/2 बनाएगा। हर हमेशा n का स्थान पर आप कुछ भी रखो 1/2 बनाएगा। तो जहां जहां पर 1/2 बना रहा है उसको नहीं लेंगे। तो ये तो बन गया था x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और ये नहीं लेना है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बन गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट ये निकाल देंगे n पाई माइनस π/6। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया है। मिला लेते हैं एक बार, आंसर है ये n पाई। हाँ बिल्कुल यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका देखिए अपने को डोमेन निकालना है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं? रूट को डिफाइन करते हैं। तो रूट को डिफाइन करते हैं, क्या सोचें कि 1 - 5 to the power x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका क्या आ गया 1 माइनस 5x, अच्छा ये माइनस x है, हाँ हाँ वही तो इसको क्या सोच लिए कि 1/7 का पावर x सोच लिए, हाँ ये हो और -7 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0, सही है। तो अब क्या करते हैं 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7x पावर x, एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया 1 माइनस 7 का पावर x इंटू 7 हो जाएगा, हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ देखो ना दिस बाई दिस, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 का पावर x और 1 माइनस 5 टू द पावर x और 1 माइनस 7x प्लस 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ये उड़ा देते हैं, हाँ पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कहीं 0 भी नहीं होता है, समझ गया। तो अपना क्वेश्चन क्या बच गया 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसका रूट ढूंढ लेते हैं कि रूट क्या है, सोचो ना x का वैल्यू 0 करो ना, देखो रूट मिल जाएगा, इसका वैल्यू 0 कर दें तो 1 हाँ देखो ना रूट निकालने के लिए कि फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है, रूट इसी ऐसी तो निकलता है, जैसे x माइनस 1 का रूट निकालना है तो क्या करेंगे, देखते हैं 0 के बराबर कब होता है, x का वैल्यू 1 के बराबर 0 आ जाएगा, तो देखो ना कि हो जाएगा, और ये 0 कब होगा, x का वैल्यू -1 ले लो, x का वैल्यू -1 लेते हैं क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x का वैल्यू -1 देखो ना 0 बना दो ना, 1 माइनस 1 समझ रहा ना, तो रूट क्या आ गया अपना एक -1 आ गया, एक 0 आ गया, दिख रहा आपको, नहीं दिखा, हाँ दिख गया ना पक्के से, समझ गया। अच्छा -1 रूट नीचे है, यानी कि नीचे में -1 ओपन रखेंगे, तो प्लस माइनस प्लस तो मतलब क्या आ गया x बिलोंग्स टू माइनस में से -1 पर ओपन, क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि जैसे इसको -1 देंगे नीचे 0 बना लेगा, जबकि अपने नीचे 0 चाहिए नहीं, और यूनियन क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटिव, हाँ ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मिला लेते हैं एक बार, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डोमेन निकालना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले रूट को डिफाइन करते हैं, तो क्या आ जाएगा log 0.3 x माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इस तरफ उड़ के जाएगा तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1, तो बोलो कि ग्रेटर देन 0 अपने मन से लगा लें पक्के से ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब दिस और दिस को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1, समझ गया, मतलब लेस देन इक्वल टू 6 0 कर लेते हैं, 6 0 कर लें, समझ रहे हैं कैसे 6 0 कर लिए, हाँ तो अब इसका क्या देख रहे हैं कि इसका a ग्रेटर देन 0 है और d निगेटिव है, समझ गया, तो सही बात है x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, कोई बात ही नहीं, सही बात है। हाँ इसका क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब छोटा रूट से बड़ा रूट, आंसर क्या आ गया 2 से 3, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए बात। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 9 0.5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा log x स्क्वायर माइनस 9 0.5 लेस देन इक्वल टू -4, समझ गए बात। अब ये क्या आएगा कि x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू, समझ गया 0.5 बेस जा रहा ना, तो 1/2 का पावर -4 कर लें, 0.5 मतलब 1/2, मतलब देखिए 2 का पावर -4, 2 का पावर -4 मतलब 16 ऊपर जाएगा, समझ रहे बात को, तो x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 16, तो x लेस देन 16 मतलब ग्रेटर देन 0 लगा लें क्योंकि x स्क्वायर माइनस 9 नंबर बन रखा है, ये सब पकड़ में आ गया जबरदस्त तरीका से। तो क्या आ गया, अगला स्टेप क्या लगा लेते हैं कि x स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 16। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए, तो आपका आंसर आ जाएगा, मिला लीजिएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बना ही देते हैं छोटा। हाँ एक क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट यूनियन 3 से इन्फिनिटिव बड़ा रूट, हाँ देखो ना x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो x का मतलब क्या आ गया -5 से 5, तो ओवरऑल आंसर लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 पहला पोर्शन कितना बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटिव से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, दूसरा
तो ये तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, -5 से 3 पे क्या आ जाएगा, -3 पे ओपन यूनियन, 3 पे फिर से ओपन और 5 पे क्लोज। हाँ ये आंसर है आपका, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। देखिए अब रेंज निकालना है। हाँ, इस चीज़ का रेंज तो आपको पता है कि डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, समझ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो क्या आ जाएगा पहला का कि इसको डोमेन ऑल रियल नंबर दे दिए, तो एफ एक्स हमारा क्या बन गया, साइन -1 से, सॉरी ये ओवरऑल -1 से 1 बन गया ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, -1 0 और 1 हो जाएगा ना। आपको पहले ही बता रखे थे ना कि ये चीज़ आपका हो जाएगा, समझ ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ गया, -1 है, 0 है, कितना 3 इंटीजर से ना, 3 इंटीजर से वो निकल गया। हाँ ये बात, यही बात आपको पहले बता रखे थे हम। दूसरा बनाते हैं, आपको क्या बोल रखा है कि इसका रेंज निकालने के लिए बोल रखा है। रेंज निकालने का मतलब क्या होता है कि इसको पहले इनपुट में देते हैं कुछ, इनपुट निकालने के लिए क्या होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है तो क्या आ जाएगा कि x² -2ab, हाँ 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा -6 ना, -6 तो क्या आ जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक का हो गया। और दोनों निगेटिव है ना, तो -6 - 1/4 तो क्या आ जाएगा 4, -24 और -1 -25/4 ना, -25/4 -25/4। तो इसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होता है, तो 0 से इन्फिनिटिव -25/4, तो क्या बन गया, -25/4 से क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। ये -25/4 से क्या बन गया, ये इन्फिनिटिव बन गया। तो अब क्या बोल रहा है, ये तो इसका इनपुट निकाले हैं। हाँ तो फॉर रेंज के लिए क्या आ जाएगा, फॉर रेंज के लिए क्या हो जाएगा, इसको जो इनपुट मिल रखा है, क्या मिल रखा है, -25/4 से इन्फिनिटिव, समझ गया। तो मॉडुलस के अंदर क्या होता है कि निगेटिव को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसका क्या बनेगा, जब 0 बनेगा ये, उस वक्त ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हाँ इन्फिनिटिव के लिए क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, समझ रहे हैं ना, इनपुट इतना, हाँ तो आसान है। इसी तरह इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम देखकर बना देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये आ जाएगा आपका, हाँ आपका बन के आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तब। हाँ तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटिव, तो क्या आ जाएगा 3/4 से इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो रेंज का मतलब क्या आ गया, आप रख दो, इसका जो निकालनी है, इनपुट जो निकालनी है वो क्या आ गया, और 3/4 से क्या आ गया, इन्फिनिटिव। हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, तो 1/3/4 तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और 1/∞ 0 हो जाएगा। तो रेंज क्या आ गया, 0 से 4/3। ये है आंसर, बिल्कुल यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सब फंक्शन का आपको रेंज बताना है। हाँ रेंज बताना है, देखिए कैसे बनाते हैं। पहला को एक्स तो पता है कि अपने को डोमेन दे देंगे ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर में क्या आएगा, यहाँ पे पूरे रियल नंबर छपना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉट को अगर पूरे रियल नंबर दे देंगे तो आउटपुट इसका क्या दे देता है, पूरे रियल नंबर आता है। इसका रेंज क्या होता है कॉट का, -∞ से +∞ और हो जाता है। 10 का होता है ना रेंज, -∞ देखता है, 10 के लिए -∞ अनडिफाइन हो जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका, -∞ से +∞ का होल स्क्वायर आ जाएगा आउटपुट। हाँ तो क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटिव आ जाएगा रेंज। हाँ होल स्क्वायर होने का मतलब क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटिव, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ गए बात। दूसरा देखते हैं क्या, दूसरा इस चीज़ का रेंज निकालने बोल रखा है, समझ गए। इस चीज़ का क्या बोल रखा है, रेंज निकालने के लिए। तो बाय डिफिनेशन देखिए तो x माइनस ये होता है कि x के लिए क्या लिखते हैं आप, ये लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट ये फ्रैक्शनल पार्ट x के लिए क्या आ जाएगा, x माइनस ये आ जाएगा। तो बाय डिफिनेशन ये बन जाएगा। चाहे सिंपल आप x के स्थान पर ये लिख लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बात वही पड़ जाता है। समझ गए, x का स्थान पर ये लिख लीजिए ना आप, ये और ये, तो ये सी कवर का करली ब्रैकेट सीधा बच जाएगा। तो हम सीधा लिख लेते हैं, हम y = क्या बच जाएगा, करली x बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x का स्थान पर फिर से वही लिख लीजिए, x प्लस नहीं, इसका क्या लिखेंगे, बॉक्स x, तो बॉक्स x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस करली बच जाएगा, 1 माइनस कि 1 प्लस करली बचेगा। हो क्वेश्चन गलती लिख दिए क्या, अब 1 प्लस करली बच रहा है, इसे बनने का तो बन जाएगा, बट यहाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ 1 माइनस बॉक्स x, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं,
बॉक्स एक्स और प्लस क्या आता है, ये आता है ना, तो ये से ये कैंसिल, हाँ तो 1 प्लस बचा ना, वही तो बोल रहे 1 प्लस बचेगा ना, अरे 1 प्लस बचेगा ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए एक तरीका आपको ट्रिगो में भी बता रखे थे क्या, कि कभी भी अगर मान के चलिए रेंज निकालना है तो इसका क्या रखेंगे, आउटपुट रख देंगे, इसका जो रेंज रखने पर, डोमेन रखने पर इसका आउटपुट आएगा, वो क्या रख लेंगे, आउटपुट। लेकिन अलग अलग फंक्शन है ना, सॉरी फंक्शन तो एक ही है, और एक ही फंक्शन के लिए बार बार एक ही जगह वैल्यू रखना वो तरीका गलत है। समझ, जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं क्या, कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का रेंज क्या आता है, तो सीधा फॉर्मूला, इसका रेंज सीधा 1 1 कराएगा। हाँ, लेकिन कोई अगर बुड़बक इस तरह बताना स्टार्ट करे कि साइन स्क्वायर का रेंज क्या होता है 0 से 1 प्लस 0 से 1, तो क्या हो गया, ओवरऑल जोड़ेगा तो क्या आएगा 0 से 2। हाँ, तो ये लिखना गलत हो गया ना। तो इसलिए इसका क्या स्मार्ट तरीका क्या सोचे, कि इसका स्मार्ट तरीका क्या सोचे कि अपना मन से क्या लगा दिए +1 और अपना मन से लगा दिए -1 डिवाइडेड बाई, नीचे तो +1 है ही है, नीचे तो +1 है ही है। हाँ, तो अब दिस डिवाइडेड बाई दिस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 - 1/1 प्लस करली ब्रैकेट x आ जाएगा ना, 1 प्लस करली ब्रैकेट। हाँ, तो अपना y चल रहा है, y चल रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1 माइनस, अब यहाँ रख लेते हैं, अगर पूरे इन्फिनेटिव इसको दे देंगे तो क्या दे देगा, 0 से 1 दे देगा ये। हाँ, तो 1 क्या कर ले रहे हैं यार, बट ये तो 1 यहाँ लगा हुआ है ना, 1 माइनस 1/1 प्लस क्या आ जाएगा 0 से 1, अरे 0 से 1 ना, अरे ये आउटपुट 0 से 1 देगा ना, क्या बोल देता है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/, अभी क्या बन जाएगा 1 से 2 पे ओपन बन जाएगा, 1 + 0 1, और ये तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा 1 - 1/2 बन जाएगा, ये 1/2 पे ये हो जाएगा ना। तो 1 - 1 क्या बन गया 0 से 1/2 पे, ये अपना आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। समझ गए। अब बनाते हैं तीसरा नंबर, तीसरा नंबर ये है ना, चल देखिए देखते हैं, समझ में आ रहा सब बात कि क्यों, देखिए अलग अलग रखते तो आ जाता, हम लोग क्या करिए एक फंक्शन बना लिए रखने के लिए, तो प्लस माइनस, अगर माइनस आ रहा था तब पर माइनस करके कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे कल गलती लिखा गया था। समझ गए बात। बहुत थक जाते हैं इसी तो 3 बैच लेने में, हालत ख़राब हो जाता है। हाँ देखिए तीसरा बनाते हैं, क्या चीज़, हाँ जल्दी जल्दी ख़त्म करना, भाषण कहाँ से देंगे, अब भाषण देने में एनर्जी नहीं खत्म होगा। हाँ, इसका रेंज निकालते हैं, क्या रखते हैं, रेंज निकालने के लिए क्या इसके स्थान पर रख देते हैं। हाँ, तो ऑल रियल नंबर तो डोमेन दिख ही रहा है। हाँ, ऐसे ही बोल रहा है कि रेंज निकालने बोल रहा है तो समझो डोमेन डिफाइन करके दे रखा है तुझको। हाँ, तो क्या आ जाएगा 10, और इसका क्या आ जाएगा 0 से 1, और क्या आ गया π/4 मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 0 से 0 आ जाएगा, और π/4 पे ओपन आ जाएगा, तब इसका मतलब क्या आ गया 10 0 और 10 π/4 पे क्या आ गया ओपन, 10 0 0 और 1 और 10 π/4 1 होता है ना, हाँ 10 π/4। हाँ, तो अपना आंसर क्या आ गया 0 से 1। अभी इसको देखते हैं चौथा नंबर, चौथा नंबर y = क्या है 10 π/4। अगर सिग्नम लगा हुआ है तो ये पता है कि एक साथ सिग्नम के लिए क्या है कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, निगेटिव होगा तो -1 देगा, और तो सिग्नम x² -1 पॉजिटिव निगेटिव 0 सब होता है। सोचो ना, प्लस -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से बड़ा रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और -1 और 1 के बीच में देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन करवा रखे हैं, समझ गए, देख लियो नहीं तो इसका अगर सब ये पॉजिटिव निगेटिव 0 सब हो जा रहा, तो इसके मतलब -1 0 और 1 सब हो जा रहा। हाँ, तो इसके मतलब क्या बन गया कि 10 -π/4 भी बन गया, 0 भी बन गया, और π/4 भी बन गया। हाँ, तो आंसर क्या क्या आ गया आपका, -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, और 1 भी आ गया। 10 - π/4 -1 0 0 और π/4 पे 1। समझ में आ रहा आपको, तो ये अपना आंसर हो गया। हाँ देखो ना, सिग्नम का ही आंसर हो गया रेंज, यही तो होता है, लेकिन ये 10 का रेंज निकाले। हाँ, ये 10 लगाकर, हाँ समझ रहा ना कि ये तो -1 0 1 दे दिया, ये सब दे दिया ना, इसको π/4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 - π/4 -1 10 0 0 10 π/4 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसका रेंज आपको पूछ रखा है, और आपको क्या दे रखा है, मॉडुलस में दे रखा है
तो आपको मॉडुलस का बताए थे, दवा का नाम रहता है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो सबसे पहले, क्योंकि ऐसे ऐसे इसका रेंज क्या लिखेगा, तो कोई बोलेगा अच्छा इसका रेंज -1 से, आप ये गलती ना करें, देखो अभी तुरंत अभी ये गलती करके बनाते हैं कि कोई ऐसे लड़का बना देगा, देखना कैसे, कि अपने को पता है कि साइन एक्स का होता है रेंज -1 से 1 होता है ना, अब मॉडुलस में लगाए तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1, ऐसा सोच सकता है। जबकि सिंपली अगर साइन एक्स का बोला जाए रेंज मॉडुलस में तो वो तो 0 से 1 ही हो जाएगा, ये बात कन्फर्म है। तो कोई लड़का ऐसे ना बनाए, अभी बताएं कि फंक्शन को हमेशा एक बार पुट करते हैं, वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, एक बार के लिए पुट करते हैं। तो आप देखिए ऐसे ना बनाएं कि 0 से 1 और ये भी क्या हो जाएगा 0 से 1, तो आंसर आपका क्या हो गया 0 से 2। तो ऐसे गलत है, ये गलत है, आपको वैल्यू एक ही बार रखना रहता है, समझ गए बात को। तो अब देखिए बनाते हैं इसको, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या हो जाएगा दिस का स्क्वायर, तो क्या होता है मॉडुलस का स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर में आ जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिख लें, ये क्या आ गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा कॉस एक्स, समझ गए बात। चाहे सिंपल ये लिख लीजिए पूरे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2x, हाँ साइन 2x का फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, समझ गए। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका देखिए, इसका लिख देते हैं, इसका रेंज क्या आएगा 2 साइन 2x साइन 3x साइन 4x, सबका रेंज क्या होता है -1 से 1, हाँ तो क्या आ जाएगा -1 से 1 बॉक्स में, तो क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0 से 1, क्योंकि इसमें पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा ना, तो क्या आ जाएगा 1 से 2, आंसर पर क्या हो जाएगा, समझ। अच्छा ये तो वाई स्क्वायर के लिए आया ना, ये तो वाई स्क्वायर के लिए आ रहा था ना, नहीं समझा, ये वाई स्क्वायर के लिए आ रहा था ना, तो ये वाई निकालने के लिए क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट √2, ये अपना आंसर आ गया, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, हाँ ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, समझ गए, ये बिल्कुल अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप कहीं कहीं अगर मिल जाए तो आप बना लीजिएगा, हाँ कि ऐसे भी सोचा जाता है, समझ गए। एक क्वेश्चन और करवाएंगे जो बिल्कुल अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ये सब, समझ गए। तो कहीं पर अगर मिले तो आप सोचिएगा हाँ कि ऐसे भी सोचा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, समझ गए। तो सबसे पहले तो रूट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद कुछ सोचा जाता है कि एक्स का बराबर, हाँ हाँ तो x का वो वैल्यू जिसके लिए क्या होता है, डोमेन पूछने का मतलब क्या है कि x का आप ऐसा इनपुट रखिए जिसके लिए 0 या जीरोस क्या होते हमेशा बड़ा ही होते रहे, समझ गए बात को। तो आपको अपने मन से वैल्यू लेना पड़ेगा, समझ गए, पूरे रियल नंबर अपने मन से चेक करना होगा, और पार्ट बाई पार्ट में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट चेक करते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू चेक करते हैं, समझ गए बात, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। अच्छा एक से बड़ा कोई भी मान चलिए, इसी दोनों को चेक करते हैं, समझ गए, इन दोनों को, क्योंकि देख रहे हैं प्लस माइनस ये हो गया, समझ। तो अगर मान के चलिए 2 रखते हैं, मान के चलिए क्या रखते हैं 2, तो 2 का पावर 14 बहुत बड़ा, 2 का पावर -11 पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसी तरह ये भी क्या होगा पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि ये पूरे होल्ड कर जाता है, समझ रहे, 2 के लिए नहीं हो जाएगा पॉजिटिव। हाँ सेकेंड चेक करते हैं कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, समझ गए, यानी निगेटिव के लिए -2 के लिए चेक करें, तो -2 का पावर 14, समझ गए, अब -2 का पावर 11, तो -2 का पावर 11 ऑड है तो निगेटिव, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव, इससे भी बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा ये, समझ रहा, -2 का पावर 14 तो पॉजिटिव आएगा ही, और ये तो निगेटिव, लेकिन ये निगेटिव के कारण क्या हो गया पॉजिटिव। इसी तरह ये भी पॉजिटिव, यानी ये भी होल्ड करता है। तीसरा बात क्या करते हैं कि 1 से बड़ा ले लिए, 0 से छोटा लिए, और अब 0 और 1 के बीच ले लेते हैं, 0 और 1 के, तो 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं 1/2, तो 1/2 के लिए ये पॉजिटिव हो गया। हाँ अब देखो इसको ऐसे चेक करते हैं, इसको यूं चेक कर लीजिए कुछ, कि जैसे दिस माइनस दिस कर लेते हैं, दिस माइनस दिस कर लें, तो 1/2 का पावर 6 माइनस 1/2 का पावर 11, हाँ ये बहुत छोटा हो गया। फ्रैक्शन में क्या होता है, वैल्यू जितना बढ़ाइएगा वैल्यू उतना छोटा होता जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव, इसी तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 तो पॉजिटिव ही है, और 1/2 का पावर 14 के लिए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, समझ, ये समझ में आ गया बात। तो मतलब कि पूरे रियल नंबर ये होल्ड कर गया, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया रियल नंबर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए, इसको भी, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, खुद से सोचा जाता है। हाँ तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 3x - 1 प्लस 5x - 1 प्लस 7x - 1 माइनस 83 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे पहली बात। अच्छा, 3 का पावर समथिंग, 5 का पावर समथिंग, सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सब तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट कहाँ, लेकिन यहाँ पर -83 लग गया, इतना दूर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट मान चलो इतना निगेटिव हो गया कि हो सके कोई वैल्यू के लिए निगेटिव हो जाए। ये बात समझ रहा, मान के चलो यहाँ पर अगर पॉजिटिव रहता तो कोई बात ही नहीं था, तब तो x बिलोंग टू आंख मूंद कर रियल नंबर कर देता कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बट -3 के कारण हो गया, चलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, लेकिन तीनों का ऐड होकर मान के चलो आ गया 70, तो 70 - 83 निगेटिव बन गया ना। तो यही सोचना है कि किस x के वैल्यू के लिए ये 83 से इतना ज्यादा आ जाए, तो खुद से अपना चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 चेक करके देखते रहो, और क्या। तो 1 चेक करते हैं, तो 1 के लिए क्या हो गया, ऐसी ही आंख का अंदाज बना, 1 के लिए सब देखो 0 बन जा रहा, तो 1 + 1 + 1 3 निगेटिव बन गया, बहुत बड़ा निगेटिव बन गया, सोचो ना, नहीं होगा। 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 के लिए 3 बनेगा, हाँ 2 के लिए 3 बनेगा, क्यों, हाँ 2 के लिए क्या बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, 2 के लिए क्या बनेगा 7 लग रहा है। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए चेक करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9। 3 के लिए चेक करेंगे तो 25 आएगा, 3 के लिए चेक करेंगे तो 49 आएगा, शायद ये हो जाए। हाँ तो 49 और 25 और 9 कितना हो गया, 9 × 5 = 14, 14 23 आ गया, बाकी में 2 और 8 83 ही आ गया। तो 83 - 83 0 0 0 ग्रेटर देन 0, मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखिएगा सब पॉजिटिव, ये सब सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अपना क्या आ गया, x बिलोंग टू 3 से इन्फिनिटी। ये समझ गया बात। अगर प्लस रहता तो कोई बात ही नहीं था, +1 भी रहता तो कोई बात नहीं था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव कभी इतना दूर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन -83 के कारण नेगेटिव हो जा रहा था, समझ गया बात। हाँ तो 3 से बड़ा के लिए सब पॉजिटिव हो गया, तो अपना आंसर ये हो गया। देख रहे कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन को सोचा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ तो लॉग में लगा है, तो लॉग को डिफाइन कर लेते हैं, सिंपल है, हाँ बॉक्स लगा है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी बात कि 2x + 1 बॉक्स ये भी ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ बॉक्स 2x + 1 = (1). सही है, इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा ना, तो इसके मतलब बॉक्स x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पर भी इसी तरह क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। और इसी तरह यह क्या हो जाएगा, 2x = (0) हो जाएगा, समझ गए बताओ। अब डिफाइन करते हैं। अब सोचो, इससे रट्टा मार नहीं है, सोचो इसका वैल्यू क्या आएगा, -3 से बड़ा, -3 होगा क्या बताओ, -3 होगा क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, -2 से, अब बढ़ा जा रहा है तो यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। -3 तो इसका आंसर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि इसका स्टार्ट ही -2 से होगा, तो -2 से, तो -2 ही से स्टार्ट किए लोग। इसका मतलब क्या है, -2 1 से बड़ा, हाँ तो बड़ा का मतलब कहाँ से, 0 से, 0 से मतलब क्या आ जाएगा, अच्छा इसका 2 है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचते हैं आराम से, समझ गया, -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो अंदर लिख रखा है, इसका अंदर क्या लिख रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर क्या लिख रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ लंद फंद रामानंद देवानंद जो लिखा है, बोल रहा -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, इसी जैसा देखो ना 0 से, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दे, सिंपल। इसके अंदर कुछ भी लिखा रहता उससे कोई, हाँ वो x के बारे में बाद में सोचेंगे, x के बारे में बाद में सोचेंगे। यहाँ पर देखो बॉक्स 2x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम तो सिंपल बॉक्स के मतलब सिर्फ x जानते हैं, तो मतलब कि 2x डज नॉट बिलोंग्स टू, हाँ 0 के लिए 0 के लिए 0 के लिए बोलो 0 से 1 आ जाएगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से 1/2 हो जाएगा। देखो ना ये बीच में रखिएगा तो 0 और 1 के बीच आएगा, हाँ उससे मतलब नहीं रखता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तीनों का कॉमन पोर्शन आंसर आ जाएगा अपना, समझा। तो क्या आ जाएगा अपना -2, बस एक ही ले लेते हैं, बाकी सबको भागा देते हैं लात मार के, ले ही लेते हैं पहले, -2 0 समझ गया, और 1/2 1/2। देखो इसको कैसे सोचते हैं, हाँ अरे बहुत तरीका सोचने का है। -2 से इन्फिनिटी पहला बात बोल रखा है, दूसरा बात क्या बोल रखा है 0 से इन्फिनिटी, और तीसरा बात बोल रहा है कि सब कुछ ले लो, सिर्फ इसको छोड़ दो, तो सब कुछ चलो ले लेते हैं। सब कुछ ले लेने का मतलब
माइनस इंक्लूडिंग प्लस जीरो की बोला है कि छोड़ देना, मतलब कि यहाँ पर ये लगा लेते हैं, छोड़ दिए। और 1/2 को बोला ले लो, 1/2 को बोला ले लो, ये छोड़ा ही नहीं, 1/2 इसमें है ही नहीं, तो इस पर क्या लगा लेते हैं, सॉलिड। तो कॉमन अपना आंसर कहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया कॉमन आंसर ये। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू हाफ से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताते हैं, आपको समझ गए। एक तो आपको प्रोसेस से बनाएंगे, एक ट्रिक से बनाएंगे। हाँ तो ट्रिक तो आसान रहता है, समझ गए। देखिए क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, हाँ इस टाइप का, कि जैसे यहाँ पर देखिए कोई बॉक्स x है, हाँ बॉक्स x वेरिएबल है, कोई वैल्यू रहेगा, बॉक्स x प्लस 1/x, यही x, समझ गए, यही x हर एक जगह है। बॉक्स x प्लस 1/x, x प्लस 2/n, ऊपर बदल रहा है, नीचे नहीं बदल रहा, ना x बदल रहा ना ही n बदल रहा। इस टाइप का क्वेश्चन है तब x प्लस 1/x, x प्लस 2/n, x प्लस 3/n प्लस डॉट 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 प्लस x बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, और लास्ट में ऐसा सीक्वेंस बने कि नीचे से एक कम रहे ऊपर, समझ गए। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर nx लगा दीजिए, समझ गए। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लगा दीजिए, nx लगा दीजिए, n इंटू x। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3/4 3/4 3/4 3/4 सब में है, मतलब कि ये वाला x सब जगह है, यानी कि x के स्थान पर क्या आ जाएगा 3/4, और जो नीचे में सेम 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 है वो कितना है, देखो 100 100 100 100 100, मतलब n का वैल्यू क्या है 100। और अपना ट्रिक भी बैठा है क्या कि नीचे अगर 100 है तो एक ऊपर कम है, दिख गया। तो इसके लिए सीधा क्या लगा देते हैं nx, तो मतलब कि n के नाम पर 100 और x के नाम पर 3/4, ये 25, तो कितना हो गया 75, तो आउटपुट क्या आ गया 75 आंसर आपका। समझ गए किस तरह पैटर्न की, x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, x प्लस 3/n डॉट 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 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, x प्लस n माइनस 1, नीचे से एक ऊपर कम रहे। तो इस तरह का पैटर्न को क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। अब आपको देखिए बाई प्रोसेस से बना दिखाते हैं हम आपको, बाई प्रोसेस से। ये समझ में आ गया ना बात। हाँ ये बॉक्स लगा हुआ था, अलग बात है 25 पॉइंट अगर 5 भी आता तब पर भी 25 ही आंसर आता। हाँ ये बॉक्स है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखियो, अब ये सब तो बॉक्स है। हाँ बॉक्स का वैल्यू फाइंड आउट करता है। अच्छा 1/100 का मतलब क्या होगा 0.01 0.02 0.03, हाँ 0.09 99 है, सॉरी ना। अच्छा देखते हैं क्या कि 3/4 का मतलब क्या आ गया कि 0.75 हो जाएगा। अच्छा ये 0.35 प्लस 0. ये तो 0.76 हो जाएगा ना, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.77 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.78 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 आपका बीच में कहीं तो कहीं देखिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको। लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा 1.74। समझ गए बात को, लास्ट में क्या आ जाएगा, जैसे 0.75 हुआ, ये 0.75 है ना, ये 0.75 और इसमें प्लस कितना आ जाएगा 100 से कीजिएगा 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा ना। तो ऐड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। समझ गए बात, समझ रहे ना बात कि 9.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 से 9 करेंगे कितना आएगा जी 2 शून्य 0 90, नहीं 0.9 ही आएगा, नहीं आएगा ना। अरे बताओ जी, हाँ तो कीजिएगा तो आगे ऐड हो ये आ जाएगा। समझ गए। अच्छा एक बात क्या समझना है अपने को कि ये सब के लिए वैल्यू क्या होगा 0 0 0 0। हाँ अभी थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ ये सब के लिए वैल्यू क्या आएगा 0 दिख रहा है, बॉक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0 0। अच्छा कहाँ तक 0 आएगा। अच्छा अब देखिए 3/4 जहां पर अगर एग्जैक्ट 1 बनना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 7.8 बन रहा है तो 0.7.9 बनेगा, 0.7.80 बनेगा, 81 बनेगा, 99 बनेगा, 99 बनेगा, फिर कहीं ना कहीं तो 1 बनेगा। उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा ये। तो सोचो कि इस बॉक्स में कहां पे 1 बनेगा, तो सोचो 1 बनने के लिए क्या पड़ेगा, नीचे तो 100 है, नीचे 100 है, ऊपर क्या आ जाएगा कि जैसे 3/4 में क्या ऐड कर दे कि 1 बन जाएगा 1/4 और 1/4 कहां पर आएगा 25/100 पे। नहीं समझ में आया बात, देखो ये बात समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सबके वैल्यू 0 आ रहा, तो ये पता है कि कभी ना कहीं तो बॉक्स का भी वैल्यू कभी ना कभी 1 आ जाएगा।
देखो ना, जैसे बढ़ते एक एक बढ़ रहा है ना, तो कहीं न कहीं पर तो ऐसे आ जाएगा, इसके लिए वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद जब बढ़ना स्टार्ट करेगा तो 1.1, 1.2, 1.3 और लास्ट में कितना जाएगा, 1.74 तक जाएगा बात, 1.74 तक जाएगा, जिसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। हाँ तो अच्छा, तो सोचो कि सबसे पहला 1 कहां पे आया होगा। जैसे 3/4 है, ये तो ही है, इसमें क्या ऐड कर देंगे कि 1 आ जाएगा, 1/4। अब 1/4 कब आया होगा, जब 25/100, जैसे 3 जा रहा ना, 3 से लेकर 99 तक गया होगा, तो कहीं ना कहीं तो 25 आया होगा। जैसे बढ़ते बढ़ते गया, जैसे ये क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, जैसे बढ़ते बढ़ते कभी न कभी तो गया होगा, जो आ गया होगा 3/4 प्लस 25/100 आ गया होगा, फिर 26/100 गया होगा, फिर 27/100 गया होगा, ये सब गया होगा ना। 24/100 के लिए तो 0 ही आएगा ना, तो 25/100 के लिए क्या आ जाएगा आपका ये, फिर क्या आ जाएगा, सॉरी, प्लस 3/4 26/100 आएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर 99 बाई क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो देखिए ये सब के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 0। 1 होना कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, इसके लिए देखो 1 आ गया, इसके लिए 1 आ गया ना 1। तो अब 1 कहां तक चला जाएगा, ये अब कुछ जाएगा 1.1 1.4 वगैरह तक जाएगा, तो कहां तक जाएगा ये 25 के लिए देख रहा है 1, 26 के लिए भी 1, 27 के लिए भी 1 और 99 के लिए भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। हाँ, क्योंकि 99 कितना 1.74 बना, समझ, जोड़ लो ना, 0.75 प्लस 0.90 क्या बना 5, 9 7 कितना होता है 16 वाकयात में एक, तो 0.1 बन गया ना, 1.65 बन रहा। जो भी बने उससे अपने को मतलब नहीं है, हाँ अपने को तो ऊपर से देख लेंगे। देख रहा ना कि 25 के लिए कितना बनना स्टार्ट हुआ, 1, 26 के लिए भी 1, 27 के लिए भी 1 और 99 के लिए भी 1 ही बनेगा। तो कितना 1 बनेगा वो बता देते हैं आपको, प्लस डॉट 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 कितना के लिए 1 बनेगा आपका 3.4 प्लस 99/100 के लिए बनेगा। तो यहां से 1 बनना स्टार्ट करेगा, कहां से 25 से बनना 1 का स्टार्ट किया, देख लो 25 से बनना कितना स्टार्ट किया 1, 25 के लिए 1, 26 के लिए 1 और सब 1 + 1 + 1 होते चला जाएगा। तो टोटल लगातार इंटीजर्स आएगा 1 + 1 + 1 + 1, हाँ, और 99 तक जाएगा। तो आपको बताए होंगे फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो कितना जाएगा 99 - 25 + 1। हाँ, एपी का फॉर्मूला है, समझ गया, एपी का क्या है फॉर्मूला। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये कुछ समझ में कोशिश किया, आया समझ में, समझ गया, क्योंकि 25 से बनना स्टार्ट हो गया 1, 26 के लिए 1 बनेगा, 27 के लिए 1 बनेगा, 28 के लिए 1 बनेगा, इसी तरह 99 तक, तो अंगुली पर भी जोड़ेगा तो आ जाएगा 75। समझ गए बात को। और ऐसे जोड़ो कि 25 के लिए 1, 25 के लिए 1, 26 के लिए 1, इसी तरह 99 के लिए भी 1, हाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, हाँ वही अपना आंसर आ जाएगा 1 + 1। समझ गया, ठीक है सर। तो आज हम यहीं पर क्लास को रोकते हैं, अगला क्लास में भी और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्लास अच्छा क्वेश्चन ही रहने वाला है, समझ गए। इसके बाद फिर कोई टॉपिक चलेंगे, देखते हैं अगला क्लास तक क्वेश्चन में भी शायद खत्म हो जाए। समझ गए, ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।